हेलो वेलकम ये सभी प्रिय स्टूडेंट्स का और सभी जो मेरी वीडियो को वेट करते हैं। जैसे कि हम हमेशा अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक शानदार मोटिवेशन लाइन लेके आए, और जो कि आज की हमारी वीडियो की स्टार्ट करने की सबसे पहली मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट करते हैं, और वो आपके लिए ये है। मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा। मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मतलब हर रास्ते को मेहनत से सजा दूंगा। मेरे हौसलों में कितना दम है, मेरे हौसलों में कितना दम है, वो मंजिलों को भी दिखा दूंगा, वो मंजिलों को भी दिखा दूंगा। यस, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं आपके कंसेप्शुअल प्रोग्राम्स के बारे में। और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिनके बारे में आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रोग्राम हमारा जो रहेगा वो रहेगा डिस्प्ले फ्लोट नंबर विथ 2 डेसिमल प्लेस यूजिंग प्रिंट। माय डियर स्टूडेंट, जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ पूरी अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है वो पाइथन की बेसिक एक्सरसाइज आपको क्लियर कराना है। हमने काफ़ी हद तक पाइथन की कंसेप्ट, हमारा ये 11th वीडियो है, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। विदाउट एक्सरसाइज द कंसेप्ट विल नेवर गेट क्लियर। सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, और वो ही हम आज आपके इस वीडियो पार्ट में समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपका, हमारा पहला प्रोग्राम क्या है वो समझते हैं। हमारा प्रोग्राम हमारा क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है कि डिस्प्ले करो फ्लोट नंबर को। किसको डिस्प्ले करना है? फ्लोट नंबर को। और कितने प्लेस के अंदर? 2 डेसिमल प्लेस के अंदर। और किसके थ्रू? प्रिंट के थ्रू। पहली बात, एक एग्जांपल के तौर पर देते हैं कि यदि मेरे पास एक नंबर है ये, और इस नंबर को मैं चाहता हूं कि इसका आउटपुट ये मिले मुझे, तो मुझे इसके लिए क्या करना है? सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि आपसे 1 या 2 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी चीज को हम कर देखते हैं कि कैसे किया जाता है। मेरे साथ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं मैं, कि फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? एफ का यूज करते हैं। सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम चलते हैं वापस हमारे उसी में, पाइथन में चलते हैं। तो पाइथन में जब हम चलते हैं तो हमें सिंपल सी बात होगा कि हमें यहाँ पे करना ये है कि फ्लोट नंबर को विथ 2 डेसिमल प्लेस के अंदर प्रिंट करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस में प्रिंट करना है, तो हमारा कंसेप्ट के हिसाब से ये हो जाएगा कि हम 5 प्रिंट करा लेते हैं सीधा, प्रिंट। और प्रिंट कराने के लिए हम लोग का प्रिंट लिखा मैंने यहाँ पे। और प्रिंट में मैंने करा ये है कि मेरा जो नंबर है उस नंबर को 2 डेसिमल प्लेस के अंदर प्रिंट कराना है मुझे। तो मैं इसको करता ये हूँ कि 2 डेसिमल प्लेस में प्रिंट कराना है, तो हम परसेंट का यूज़ करेंगे, सिंबल का यूज़ करते हैं। परसेंट सिंबल के साथ हमें कितने चाहिए मैक्सिमम? 2f चाहिए। क्लियर है? कितना चाहिए मैक्सिमम? 2f में चाहिए, 2 फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए। और जो नंबर है वो हमारा ये है कि 584.541256, ऐसे कुछ भी नंबर दे दिया हमने। अब इस नंबर को मैं सेव करूंगा और इसको रन करता हूं मैं, तो मुझे आउटपुट मिलेगा 584.54। तो ये मेरा 2f क्या शो कर रहा है कि मैंने अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस में प्रिंट करा है। अगर आप इसी चीज़ को 3 में कर देते हो और 3 में करके सेव करके रन करते हो, तो आपका ये 3 में आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखना गौर से। और यही हमारा कंसेप्ट है, और इन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करना मेरा एम है। तो इन्हीं चीज़ को हम देखना हमारा कंसेप्ट, और कंसेप्ट को क्लियर करना मेरा काम है। यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हमारा कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 2 डेसिमल पॉइंट में करो, 3 डेसिमल पॉइंट, 4 डेसिमल पॉइंट में करो, तो बस हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट देखना, ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पहला एक छोटा सा कंसेप्चुअल प्रोग्राम हो गया, क्योंकि आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग पे है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या कहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है दिखने में है, डिस्प्ले माई
शॉर्ट नेम इज जेबी एज माई स्पेस शॉर्ट के बाद स्पेस नेम के बाद स्पेस इज के बाद स्पेस इज जेबी यूजिंग आउटपुट फॉर्मेटिंग ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन की आउटपुट फॉर्मेटिंग को दिखा। अब इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे, क्या कहता है आपसे। हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है, टू डिस्प्ले करने का यूज करना है, फॉर्मेटिंग करनी है डिस्प्ले के अंदर, वो भी किसका, एस्ट्रिक सेपरेटर का यूज करना बिटवीन ईच वर्ड। ये एक सेपरेटर होता है जो कि डबल एस्ट्रिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हर वर्ड के बीच में लगाने का काम किया जाता है इससे। और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है वो भी समझा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी हम इससे समझा देते हैं आपको। यदि मैं प्रिंट लिखता हूँ और माई शॉर्ट नेम इज जेबी लिखता हूँ तो ये सीधा मुझे बिना स्पेस के शो करेगा। लेकिन यही चीज़ यदि मुझे आउटपुट कोड के फॉर्म में चाहिए तो वो मैं कैसे लिखूंगा वो हम देखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहना चाहता है आपसे, क्योंकि हम होता ये है कि हम कोड में चलते हैं, ये हमसे चाहता है कि हमें प्रिंट करना है। तो हम बेसिकली होता ये, जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिख देते हैं माई माई नेम और माई माई शॉर्ट शॉर्ट नेम इज जेबी। हो गया। अब इसको मैं यदि रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए है। सेव किया मैंने, रन किया, तो माई शॉर्ट नेम इज जेबी। क्लियर है, माई शॉर्ट नेम इज जेबी। और इसी में थोड़ा सा और अंतर डाल देते हैं इसके अंदर। यदि हम इसके अंदर सेपरेटर का यूज़ कर लें, ठीक है, किसका यूज़ कर लें, सेपरेटर का यूज़ कर लें, तो सेपरेटर का यूज़ करने का मतलब ये है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सेपरेटर का, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर देता हूँ मैं इसे एस्ट्रिक, ठीक है, डबल सेपरेटर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इसे मैं, और इसको सेव करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा ये देखो इस वे में स्ट्रिंग आ गया। मुझे ये चाहिए था आउटपुट में। देखना मैंने क्या चाहा था आपसे आउटपुट में, कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर क्या आना चाहिए। क्लियर है, मेरे स्ट्रिंग में आउटपुट कैसे आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, डबल सेपरेटर का यूज़ कर लिया मैंने। और इसके लिए करा क्या है कोड में, केवल एससीपी सेपरेटर के बीच में क्या दे दिया मैंने, ये दे दिया। छोटा सा प्रोग्राम था, सिंपल सा प्रोग्राम था। आज केवल कंसेप्चुअल कंसेप्ट हमारे पर ध्यान रहेगा वीडियो लेक्चर में। फिर चलते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कहते हैं हमसे वो देखते हैं। यू हैव द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है हमारे पास, हमें तीन वेरिएबल दे रखे हैं। पहला है टोटल मनी दे रखे है हमें 5000, क्वांटिटी दे रखी है 5, और प्राइस दे रखा है हमें 450 दे रखा है हमें। और हमसे ये क्या कहता है कि डिस्प्ले द अबाउट डाटा को डिस्प्ले करना है यूजिंग स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड के थ्रू। किसके थ्रू, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड के थ्रू इसे डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले में क्या आना चाहिए, आई हैव 5000 रुपी सो आई कैन बाई 5 नॉवल्स फॉर 450 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है, ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए आपकी कुल मिला करके। सो इसको करना क्या है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा हमें किसका यूज करना है। क्लू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज करना है हमें। और स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैंने पहले बताया था इंडेक्सिंग का यूज करके डिस्प्ले कराया जाता है वेरिएबल्स को। जैसे कि 0 1 2 3 इंडेक्सिंग का जिसको प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये चीज हो गया। इसी को हम देख लेते कैसे है यहाँ पे। सो ये कहता है आपसे इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना है। तो हम सबसे पहले हमें क्वांटिटी दे रखी है 5, और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, टोटल मनी कितना दे रखा था, ये दे रखा था हमें 5000। और हमें क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, मान लो हमें कितना दे रखा था, हमें प्राइस दे रखा है हमें 450।
ठीक है, क्या दे रखा है, 450 दे रखा है। ठीक है, तो हमें करना ये है, हमें एक मैंने स्टेटमेंट नाम का एक वो बनाया वेरिएबल एस नाम का, और इसमें मैंने इंडेक्स में लिखा आई हैव। अब जिसको मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ उसे करली ब्रैकेट में इंडेक्सिंग में लिख दूँ आई हैव टोटल मनी लिखूँगा सबसे पहले मैं, तो 0 1 1 वाला इंडेक्स आएगा। 1 टोटल मनी कितना आ गया, और टोटल मनी हो गया, टोटल मनी हो गया, फिर उसके बाद आपका आ गया रुपी, और सो आई कैन बाई हो गया। और यहाँ कौन सा वेरिएबल आएगा, पहला वाला इंडेक्सिंग है, देखो वर्ड बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हम वर्ड बना रहे हैं सेंटेंस, और यहाँ इंडेक्सिंग हो गया 0 का, सो आई कैन बाई क्या है 5 क्वांटिटी वेरिएबल आएगा यहाँ पे, और क्वांटिटी वेरिएबल के बाद आएगा फॉर। अब यहाँ देखना अच्छे से, ठीक है, मैं इसको किस में शो करना चाहता हूँ, प्राइस में शो करना चाहता हूँ, तो प्राइस में किस में डेसिमल में शो करना चाहता हूँ। तो पहली बात मेरा इंडेक्स बताऊँगा, सबसे पहले 2 इंडेक्स आएगा, और इंडेक्स को यदि मैं फ्लोट में प्राइस को शो करना चाहता हूँ फ्लोट में, तो मुझे हमेशा, मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया कि आप 2F लिखोगे तो आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट शो होंगे, तो मैंने 2F लिख दिया, और इसके बाद मैंने इससे करा रुपये, और फिर उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था। करा क्या था अगेन बता दूं मैं, कि 3 वेरिएबल थे, मुझे किस तरीके से आउटपुट चाहिए था, वो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 1 2 इंडेक्स था इसका। सबसे पहले टोटल मनी प्रिंट करा, फिर उसके बाद क्वांटिटी करा, फिर उसके बाद प्राइस करा। सो आई हैव 5000 रुपीज़, सो आई कैन बाई 5 novels फॉर 450.00 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपका, यही हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो करता क्या है आपसे, ये देखिए यहाँ पे क्लियर है। हाँ, इसके बाद हमें इसको, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में हम चल गए, हमें इसको प्रिंट भी कराना है। और प्रिंट कैसे कराना है, इसको प्रिंट कराना है हमें, प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट 1 को हम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का नाम क्या हमारा S1 है, स्ट्रिंग का नाम क्या S1 है, और फंक्शन हमारा क्या है, फॉर्मेट है। अब इसमें वेरिएबल किस तरीके से मैं बुलाऊंगा, क्वांटिटी हो गया, कॉमा हो गया, टोटल टोटल मनी हो गया, जो जिस तरीके से वेरिएबल बनाए वही वेरिएबल आपको लिखने हैं यहाँ पे, कोई चेंजेस नहीं करना है, ऊपर जैसे वेरिएबल बनाए थे वही आपको वेरिएबल लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो प्रिंट क्या कराना है, मैंने स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट बताया था, स्ट्रिंग का नाम क्या है आपका S1, स्ट्रिंग का नाम क्या है S1। ठीक है, और S1 डॉट फॉर्मेट क्वांटिटी टोटल मनी प्राइस। ठीक है, आपने इसको किया, इसको करने के बाद आपने इसको सेव किया और रन किया। देखिए आपके सामने आउटपुट है, पहला क्या उठा है, आई हैव 5000 रुपीज, सो आई कैन बाई 5 नॉवेल्स फॉर 450.00 रुपी। तो ये तरीका हो गया आपका लिखने का। ठीक है, तो ये आपको एक और मैंने कंसेप्चुअल कंसेप्ट बताया है कि किस तरीके स्ट्रिंग डॉट, अगर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यूज़ पूछा जाता है आपसे 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है, आप ये बोलेगा कि सर ये आपको क्या पता कि ये स्ट्रिंग में है, तो हम करेंगे प्रिंट। ठीक है, और टाइप लिखूंगा, टाइप लिखूँ मैंने S1 लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको दोबारा रन करा, तो देखिए ये मुझे बता रहा है, ऊपर देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या प्रिंट है, ये जो टाइप लिखा है मैंने टाइप S1, ये मुझे बताता है कि मेरा जो S1 नाम का वेरिएबल है ये किस स्ट्रिंग्स, और ये क्या है स्ट्रिंग का है हमारा पास, जो S1 है ये क्या है स्ट्रिंग क्लास का है, इसलिए मैंने इसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में वेरिएबल का जो सीक्वेंस होता है वो 0 1 2 इंडेक्स में है। मैंने 0 1 2 जिस इंडेक्स को जिस तरीके से यूज़ करा उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। आई हैव 5000 रुपीज, सो आई कैन बाई 5 नॉवेल्स फॉर 450. जो दूसरी मेन यहाँ कंसेप्ट समझने वाली बात है वो 2 कॉलन दिस 2 कॉलन और फिर डॉट 2F का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूरी है क्योंकि यही कंसेप्ट आपके छोटे छोटे प्रोग्राम से ही आपका मेन कंसेप्ट तैयार होता है। आपको इंडेक्सिंग का कंसेप्ट मैंने इसके अंदर बता दिया, इसके अंदर मैंने आपको स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का कंसेप्ट बता दिया, आपको ये बता दिया कि किस तरीके से स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है, वो आपको टाइप बता दिया मैंने, डाटा टाइप पता करने के लिए आपका टाइप नाम का एक फंक्शन होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेट का यूज़ होता है
कोई भी वेरिएबल का डाटा टाइप पता करना है तो आप टाइप यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में मैंने दे दिया यहाँ पे टाइप। मुझे पता करना है कि मेरा प्राइस किस टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है, और तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसके लिए मैं आपको मतलब कोई भी इसी में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। मैंने इसको सेव करा, सेव करके बाद रन करा, तो देखिए आपके पास दोनों में स्पेस समझाने के लिए मैंने करा है। यहाँ पे आपका पहला जो प्राइस नाम का एक है आपका, वो इंटीजर टाइप का है। ये कैसे इंटीजर टाइप का है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, दोबारा रिवीजन के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टाइप का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे टाइप किसी वेरिएबल का डाटा टाइप बताता है कि वो कैसा डाटा स्टोर करेगा। तो प्राइस इंटीजर कर रहा है, और S1 आपका स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर रहा है, और स्ट्रिंग का हमने फॉर्मेट पढ़ा। और यहाँ इंडेक्सिंग का यूज़ करने पड़ा। वेरिएबल किसी भी डिक्लेयर कर दो, हम इंडेक्सिंग के थ्रू उस वेरिएबल का कहाँ पे क्या यूज़ करना है हमने अपना पूरा सेंटेंस बना करके यहाँ प्रिंट करके आपको दिखा दिया। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम हो आजकल का, आज के प्रोग्रामिंग क्लास के अंदर कंसेप्चुअल का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे। वो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कहता है कि प्रिंट करो मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10। अब तक मैंने आपको जो प्रोग्राम कराए थे उसके अंदर मैंने आपको फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर केवल एक टेबल को सिंपल प्रिंट करने का, या 2 1 या 2 2 2 जो 4 करके इस फॉर्म में प्रिंट करने, दो प्रोग्राम कराए हैं। अब मैं आपको प्रोग्राम कराने वाला हूँ कि यदि मुझे एक से ज़्यादा टेबल प्रिंट कराने हैं तो क्या करा जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लूप का यूज़ होगा। और लूप का यूज़ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लूप चलेंगे, एक आई और जे कॉलम, एक ये रो और कॉलम, दो फॉर्म में लूप चलेंगे हमारे पास। क्योंकि पहले लूप, एक लूप ऐसे रन होगा तो दूसरा इसके लिए होगा, तीसरा, क्योंकि काउंटिंग देखो इस तरीके से बढ़ रहा है और इस तरीके से बढ़ रहा है। जब हमारे पास रो और कॉलम दोनों के फॉर्म में लूपिंग चलती है तो हमें दो लूप कहते हैं, और उसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ लूप कहते हैं। आउटर लूप जब रन होता है उसके बाद इनर लूप उसके लिए पूरा रन होता है। जब इनर लूप की कंडीशन फेल होती है तब आउटर लूप के इंक्रीमेंट होता है, फिर आउटर लूप चलता है, एक इंक्रीमेंट होता है, फिर इनर लूप पूरा इंक्रीमेंट होकर जब पूरी कंडीशन फेल हो जाती है, तो इस तरीके से हमारा नेस्टिंग वाला कंसेप्ट चलता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हमारा है, उस प्रोग्राम को देखने के लिए आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर, इस प्रोग्राम में हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल नहीं मांगा हमसे, एक से ज़्यादा टेबल मांगे हैं, और टेबल भी कैसे है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट किसका होगा, दो फॉर लूप बनेंगे। अब दो फॉर लूप कैसे बनेंगे, पहले प्रोग्राम में समझ लेते हैं कैसे कहता है। अगर मान के चलो हमारा पहला लूप है जिसकी रेंज, मैंने रेंज नाम का एक फंक्शन भी आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर पहला तीन होते हैं उसके पैरामीटर, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और स्टेप साइज होता है। स्टार्टिंग हमारी 1 से हो रही है और स्टॉप हम 11 देंगे क्योंकि एक डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो 1 और 11 हो गया। दूसरा लूप भी हमारा कहाँ से चल रहा है, यहाँ से लेकर के नीचे 10 तक, मतलब रो भी हमारा 10 तक चल रहा है और ये भी हमारा 10 तक चल रहा है। तो जो दूसरा है वो भी 1 से लेकर 11 तक चलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें शो करना है, एक फर्स्ट और सेकंड दोनों का पार्ट हमारे को क्लियर हो गया होगा। अब होता ये है कि जब पहला और दूसरा हम करते हैं तो जब आई का पहला होगा तो दूसरा जो इंक्रीज होगा उसको हम आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करते चलना है। आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करते, जैसे 1:1 हो गया, फिर 2:2 हो गया, फिर 2:3 जो हो गया, 2:4 जो हो गया, फिर 2:5 जो हो गया। मतलब जो पहला लूप होगा वो तो आपका इससे मल्टीप्लाई, देखो मेरे समझाना, जब ये वाला जब लूप जन होगा हमारे पास, जैसे 1 है तो 1 जब 1 से होगा तो 1 आएगा, 1 2 से होगा तो 2 आएगा, 1 3 से होगा तो 3 आएगा, 1 4 से 4 आएगा, 1 5 से 5। जब एक आउटर आई लूप खत्म हो जाएगा फिर हम जे लूप इंक्रीमेंट होगा आई लूप, फिर हम 2 पे गए, तो जब 2 पे गए तो 2 को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से तो 6 आएगा, 2 को 4 से। तो इस तरीके से दो लूपिंग हो हमारी, हमारे इनर और आउटर, और इनर आउटर लूपिंग की कंडीशन हम प्रोग्राम में देखते हैं कैसे होता है। यहाँ सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर करने के बाद हम इसको देखते हैं हमारा कहता क्या है हमसे ये। मैंने पहले कहा था एक आई, पहले एक हम लूप चलाएंगे हम लोग पहला, वो रेंज मैंने पहले बता दिया था, टेबल की रेंज हमारी 1 से लेकर के 11 तक की रेंज है हमारी, ठीक है। और ऐसे ही फिर हमारा एक और इसके अंदर ये है हमारा आउटर लूप है, फिर एक जे लूप चलाऊंगा, वो भी रेंज के अंदर होगा 1 से लेकर के 11 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद जे लूप की कंडीशन क्या होगी, जे लूप के साथ
ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाई जे करेंगे, ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाई जे करेंगे और उसके साथ ही एंड करेंगे उसको, एंड करेंगे इक्वल टू, और ये जब जे का लूप कंडीशन ख़त्म होगी तो हमारे पास एक टैब का होगा कंडीशन। टैब की कंडीशन क्या है, मल्टीपल टैब दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और टी मल्टीपल टैब दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टैब की कंडीशन दे दी हमने। तो एक आई लूप चल गया, एक जे लूप चल गया, और प्रिंट कर दिया हमने आई और जे को। देखिए यहाँ पे आई लूप चला तो आई की मैं एक बताऊंगा कि जब आई की कंडीशन 1 थी तो इसके बाद जे लूप में गए, तो जे लूप 1 आई की 1 कंडीशन पे, जब आई की वैल्यू जब आई इक्वल टू 1 था तो जे जो होगा वो इक्वल टू 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए, और जैसे 11 होगा वैसे बाहर निकल आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 के साथ जे का लूप वापिस से किसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए रन होगा। मतलब जब आई और जे का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आई और इसका तो 1 1 जा 1 होगा, फिर 1 2 जा 2, 1 3, 1 4, 1 5, ऐसे ये 2 1 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लूप यहाँ पे कैसे रन हो रहा है और कैसे आपको रिजल्ट शो होने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा आपको समझाने का कंसेप्ट था, जो आपको वैसे ऐसे समझ में आ गया हो किस तरीके से ये हमारा, इस तरीके से हमारा आउटर लूप, जब आउटर लूप एक बार चलता है तो इनर लूप अपनी पूरी 10 बार कंडीशन चलता है, फिर आउटर लूप एक इंक्रीमेंट होता है तो इनर लूप अपना 10, मतलब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आउटर लूप 10 बार चलता है तो इनर लूप टोटल 100 बार चल रहा है। तो ये कंसेप्ट हमारा आपको समझाने का टेबल का। अब इसी चीज़ को हम रन करके देखते हैं सेव करके, और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है, क्लियर है। 1 से लेकर के 10 आ गया, फिर 2 का टेबल आ गया हमारे पास, 1 से लेकर के 10 आ गया, फिर 2 का टेबल आ गया हमारे पास, और यहाँ ठीक है, क्लियर हो गया, ये सारे टेबल आ गए हमारे पास, और यहाँ पे आई थिंक दैट ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। दोनों आपकी फॉर्मेटिंग आपके सामने है, और इस तरीके से हमारा जो लूप है, इनर नेस्टिंग लूप है, ये हमारा रन हो रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट आज के प्रोग्राम पे। वो प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं, ठीक है, देख क्लियर हो गया होगा। देखो आपको 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल और 10 का टेबल पूरे आपके सामने यहाँ पे। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रोग्राम पे आज के। क्या कहते हैं आपसे, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड नेचुरल नंबर अप टू द सम। कितने भी नेचुरल नंबर थे उन सबका, हम जितने नेचुरल नंबर इनपुट देगा यूज़र उन सबका सम करके दिखाना है हमें, ठीक है, सम करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें यूज़र से इनपुट कराना है तो इनपुट फंक्शन होगा यूज़, और यूज़र जो इनपुट देगा उसके जितने भी आएंगे उस सबको, मतलब जो वेल नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमें लूप रन करना है, और उन सभी नंबर का, नेचुरल नंबर्स का सम करके हमें बताना है, चाहे वो नंबर 50 का है या 10 का या 4 का है, उनका सम करके देना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहली बात हमसे बोला है कि हमें इनपुट करना है, तो हमने इक्वल टू लिखा, इक्वल टू इनपुट, इक्वल टू पहले इंटीजर इनपुट देना है ना हमें, तो इंटीजर इनपुट दिया हमने, और एंटर द नंबर, ठीक है, हो गया आपका ये पार्ट। फिर उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे, हम एक एस सम का, क्योंकि हमें सम करना है तो हम सम को 0 से इनिशलाइज कर लेते हैं, और एक आई नाम का वेरिएबल है जिसे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा लूप क्या चलेगा, जब तक कि आई जो है अगर लेस देन एन है,
सिंपल सी बात है, जो आई है अगर लेस देन एन है तो ही हम लूप में जाएंगे अंदर, और लूप में जाएंगे तो हमारा जो सम होगा वो सम प्लस जो सम होगा वो सम प्लस क्या होगा, आई होगा। मतलब आई में क्या होगा, सम प्लस आई होगा। और इसके बाद आई को हम बढ़ाते जाएंगे और एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। और इस तरीके से लास्ट में जब हम पूरा बाहर निकल आएंगे तो हम कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, जो फाइनल आउटपुट होगा वो हमारे सामने आएगा इस तरीके से, द सम इज, और सम को हम प्रिंट कर देते हैं एस, ये हमारा वेरिएबल है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट था हमारा। स्टार्टिंग में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, जीरो था, और हमारा वन से हम स्टार्ट कर रहे थे, पहला लूप की वैल्यू हमारी वन थी। अगर कोई नंबर जीरो, मतलब सिंपल सी बात है एन से इनपुट जो दे रहा है वो नंबर यदि वन से कम है तो क्या सम करोगे, कोई सम ही नहीं होगा उसका। और अगर नहीं है तो वो देखिए क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंटर द नंबर पाना हमसे, मैंने थोड़ी देर आपको एग्जाम्पल के चार देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जब लूप चला तो वन हुआ, और वन प्लस टू थ्री हुआ, फिर उसका थ्री प्लस जो हमारे पास, ठीक है, तो वन टू थ्री टोटल कितना हो गया, सिक्स हो गया। ठीक है, चार डिजिट होते हैं तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, सिक्स हो गया। ऐसे ही आप दोबारा से रन करके देखिए प्रोग्राम। ठीक है, जितने भी एन नेचुरल नंबर, टोटल एन कितने नेचुरल नंबर दे रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर कितने हमारे पास, यदि हम लोग देते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो कितने हैं हमारे, यदि टेन है तो टेन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है हमारे पास, 45 होता है। ठीक है, तो आप ये चेक करके देख सकते हो। और मेरे हिसाब से आज का जो कंसेप्ट है मेरा समझाने का, वो आप सभी को कंसेप्चुअली क्लियर हुआ होगा। हमने कई प्रोग्राम देखे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। होप तो आप सभी को क्लियर हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। यस, जय हिंद, थैंक यू।